असलकुम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल ख़ान। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से। हमने इससे पहले एक लेक्चर किया था इन पोस्ट के हवाले से, इनका सिलेबस डिस्कस किया था। सिलेबस आप देख लें, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे के लिए जो आप इन पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैं आप लोगों की आसानी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको समझ इस वक्त नहीं आ रही होगी कि कौन सा एरिया कवर करें और कौन सा ना करें। तो हम आज डायरेक्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हिट करेंगे और ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप सब्जेक्ट के लिए इन पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को आज की वीडियो में ये बताऊंगी कि जो जनरल एसेज हैं, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड हो गए, एजुकेशन से रिलेटेड, डेमोक्रेसी हो गया, कोई भी ऐसे टॉपिक जो बिल्कुल कॉमन हो और जो हमारे मुल्क से रिलेटेड हो, जो हमारे मुल्क में मसाइल चल रहे हैं उससे रिलेटेड हो, उन उसको मैंने जनरल एसेज की कैटेगरी में डाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे हमेशा इन टॉपिक्स पे आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एरियाज़ पे लेके आऊँगी कि आप टॉपिक्स को छोड़ के डायरेक्ट पहले एरियाज़ पे आएँ, ताकि आपको पता हो कि कौन सा एरिया किस तरह है और वो कितना वास्ट है। फिर उसके रिगार्डिंग आप जब एक पूरा प्रॉपर एरिया कवर करेंगे, उसमें आपके 5 से 6 या फिर 7 टॉपिक्स इकट्ठे तैयार हो सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा, कन्फ्यूजन भी दूर होगी और आपके लिए आसानी भी होगी कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करने में। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों से के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो एरिया है एजुकेशन से रिलेटेड। ये टॉपिक नहीं, एरिया है। आपने क्या करना है, आपने एजुकेशन को प्रिपेयर करना है, इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। किस चीज़ के लिए? ऐसे के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले याद रखना है ऐसे सिर्फ़ और सिर्फ 20 नंबर का। तो इस हवाले से आपने कंटेंट तैयार करना है, बहुत डिटेल में नहीं जाना। जैसे हम सीएसएस या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं क्योंकि वो 100 मार्क्स के एसेज होते हैं, स्पेशली पीएमएस, पीसीएस या फिर सीएसएस के एग्ज़ाम्स में। तो हमने आज क्या करना है, सिर्फ 20 मार्क्स के को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसे की तैयारी करनी है। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें है एजुकेशन को मैंने डिवाइड किया है। एजुकेशन पे ऐसे किस किस हवाले से आ सकता है। पहला टॉपिक मैंने एजुकेशन के अंडर लिखा है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन पे भी आ सकता है, कॉन्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन पे भी आ सकता है, इकट्ठे भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अलग अलग आएगा तो आप लोगों ने प्रोज को 20 नंबर के हवाले से अटेम्प्ट करना है। अगर ये इकट्ठे आएगा तो आप लोगों ने प्रोज को अलग 10 नंबर देने हैं, कॉन्स को अलग 10 नंबर देने हैं और इस तरह से आपने ये तैयार करना है। अब हम जाएंगे अगले टॉपिक पे, जो कि हमारे पास है, फिर हमारे पास आ जाता है अगला टॉपिक जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, देन फ्लॉज इन आवर एजुकेशन सिस्टम एंड स्टेप्स फॉर काउंटरिंग देम। ठीक है, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। आप एजुकेशन के अंडर इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करेंगे। एसएनसी एंड इट्स एसएनसी सिंगल नेशनल करिकुलम एंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एआई ऑन एजुकेशन। और यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट टॉपिक जो है एजुकेशन के अंदर लिखा है हर्डल्स इन ऑनलाइन एजुकेशन। ये अलग से 20 नंबर का भी आ सकता है और इसके साथ भी आ सकता है मेजर्स टू गेट रिड ऑफ देम, और या फिर स्टेप्स टू अवॉइड देम, इस तरह से भी आ सकता है। अगर इसके बगैर आया तो आपने 20 नंबर क्या करना है, अगर इसके साथ आया तो आपने 10 नंबर का ये लिखना है, 10 नंबर का ये लिखना है। इस तरह से आपने डिवीज़न करनी है। ये मैंने आप लोगों के साथ एरिया डिस्कस किया है कि कैसे आपने एजुकेशन को एक ज़्यादा वास्ट तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि आपके इकट्ठे बहुत सारे टॉपिक्स
कवर हो जाए। एजुकेशन को मैंने बहुत डिटेल में इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एआई से रिगार्डिंग और ऑनलाइन एजुकेशन से रिगार्डिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। हो सकता है ये एग्ज़ाम में आ जाए, तो आपने ये एजुकेशन जो है एरिया, ये आपने मिस नहीं करना, ये आपने लाज़मी कवर करना है। फिर हमारे पास और एरियाज़ हैं। एजुकेशन को मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में किया कि किस तरह आपने ये टॉपिक ब्रेक करना है और कैसे आप लोगों ने इसको इस अलग-अलग एक-एक टुकड़े को प्रिपेयर करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ये हमने किस एजुकेशन को ब्रेक किया है। अब आपने क्या करना है, आगे टॉपिक्स है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनको भी आपने ऐसे ब्रेक कर कर के, और इसके अलावा डेमोक्रेसी भी एक टॉपिक है। आप इन सारे टॉपिक्स को आपने ऐसे ही ब्रेक करके, जैसे मैंने एजुकेशन को ब्रेक किया है, प्रिपेयर करें तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे टॉपिक्स इसमें प्रिपेयर हो जाएंगे एसए के लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एसए से के हवाले से। आई होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक जिसकी आपको समझ नहीं आ रही पीसीएस या फिर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछना है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में आपके मसाइल को दूर करूँ, आपके क्वेश्चंस को आंसर करूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।